अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने आइटम एनालिसिस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ये इससे नेक्स्ट उसी का एक पार्ट है, ठीक है। तो आइटम डिफिकल्टी, ठीक है, या फिर आप इसको डिफिकल्टी लेवल या फैसिलिटी इंडेक्स, ठीक है। तो आइटम डिफिकल्टी क्या चीज है, तो इसके जो फर्ज करते हैं स्टेप्स वगैरह हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसका फार्मूला जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो देखिए आइटम एनालिसिस चेक्स, आइटम एनालिसिस चेक, ठीक है। आइटम एनालिसिस जो है वो चेक्स करता है, चेक्स द डिफिकल्टी लेवल ऑफ आइटम्स, चेक्स द डिफिकल्टी लेवल ऑफ आइटम्स, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल ऑफ आइटम्स used in a test, used in a test, ठीक है, used in a test, its steps include, ठीक है, its steps include, ठीक है। कहते हैं कि आइटम डिफिकल्टी, आइटम एनालिसिस जो है, आइटम का तज्जिया जो होता है, तज्जिया कहते हैं इसको, ठीक है। ये चेक्स करता है द डिफिकल्टी लेवल ऑफ आइटम्स, आइटम की डिफिकल्टी लेवल्स को चेक करता है। यूज्ड इन अ टेस्ट, जो टेस्ट में यूज होते हैं, ठीक है। इट्स स्टेप्स, इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, इसका फार्मूला भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला है, इसका एक स्टेप ये होता है, ठीक है, अरेंज पेपर्स, ठीक है, अरेंज पेपर्स, ठीक है, अरेंज पेपर्स इन ऑर्डर, इन ऑर्डर, ठीक है, या हाईएस्ट टू, यानी कि हाईएस्ट टू, आप कह सकते हैं हाईएस्ट टू लोएस्ट स्कोर, लोएस्ट स्कोर, इनके ऑर्डर में, ठीक है। अरेंज करना पेपर्स को ऑर्डर में, हाईएस्ट टू लोअर स्कोर। उसके बाद सेकंड वन है, दूसरा इसका है, दूसरा सिलेक्ट पेपर्स, ठीक है, select papers, ठीक है, select papers with 25%, with 25%, ठीक है, highest scores, highest scores, ठीक है, highest scores and और 25% जो है वो lowest scores, lowest scores, यानी कि ये select करना पेपर को 25% highest और 25% लोएस्ट कोर्स में, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन है, इसका स्टेप वो ये है 50%, वो जो 50% बाकी रह गया, 50% इन बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन 50% इन बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट, हाईएस्ट एंड लोएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट विल बी एक्सक्लूडेड, विल बी एक्सक्लूडेड, ठीक है। 50% इन बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट विल बी एक्सक्लूडेड होगा। उसके बाद नेक्स्ट 4 है, चौथा स्टेप, इसमें कहता है कैलकुलेट, कैलकुलेट, ठीक है, क्या कैलकुलेट करना, करेक्ट रिस्पांस, करेक्ट रिस्पांस, ठीक है, कैलकुलेट करेक्ट रिस्पांस ऑफ हाई एंड लो अचीवर्स, ऑफ हाई एंड लो अचीवर्स, ठीक है। उसके बाद क्या करना, कैलकुलेट करना किसका, हाईएस्ट रिस्पांस ऑफ हाई एंड लो अचीवर्स, यानी कि जो हाई उसको अचीव करते हैं, अपना जो टारगेट है, जो भी उस टेस्ट को दे रहे हैं, तो वो भी कैलकुलेट करना, हाईएस्ट का भी और लोएस्ट का भी, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें कैलकुलेट करना, ठीक है। उसके बाद 5 है अप्लाई फार्मूला, ठीक है, अप्लाई फार्मूला, ठीक है, फार्मूला अप्लाई करना। अब देखिए फार्मूला कौन सा है, F इज इक्वल टू, ठीक है, NR, कैपिटल NR ओवर NT मल्टीप्लाइंग बाय 100। फार्मूले के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसका क्या मतलब होता है। देखिए आपके पास ये जो F होता है ना, F, ठीक है, F जो हमने यूज किया ये, ठीक है, तो F का मतलब है आपके पास फैसिलिटी इंडेक्स, फैसिलिटी इंडेक्स, ये इसको शो करता है, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा हमने यूज किए NR, ठीक है, NR। तो देखिए NR मीन के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स, DENTS, स्टूडेंट्स
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कोरेक्टली आंसर, कोरेक्टली ANSWER आंसर, ठीक हो गया। यानी कि ये NR भी आपको पता लग गया, F भी पता लग गया, ये NR और है। उसके बाद आपके पास है NT, ठीक है। NT का मतलब ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपके पास NT आ गया, ये आपके पास ये भी हो गया। उसके बाद ये आपके पास NT हो गया। F इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। F जो होता है F, ठीक है, जिसको फैसिलिटी इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। F इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। एक्सेप्टेबल होता है एट 30% to 70%, ठीक है। F जो होता है फैसिलिटी इंडेक्स, ये एक्सेप्टेबल होता है। ये आपने ज़हन में रखना है, आपको PSC NTS में MCQ आ सकता है, ठीक है। 30% to 70% ये एक्सेप्टेबल होता है। और उसके बाद एक और भी चीज है कि वैल्यू मोर देन 70%, वैल्यू जो है मोर देन, ठीक है, 70%, ठीक है, इंडिकेट्स दैट, इंडिकेट्स करते हैं, इंडिकेट्स दैट, किस चीज को, इंडिकेट्स दैट आइटम इज वेरी इजी, आइटम इज वेरी इजी। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि वैल्यू जो है अगर मोर देन 70% है तो इट्स मीन कि आइटम इज वेरी इजी, ठीक है। तो अगर वैल्यू जो है लेस देन 30% हो, ठीक है, यानी कि वैल्यू, ये आपके पास आ गया ये दूसरा। अगर वैल्यू जो है, ठीक है, वैल्यू लेस देन, ठीक है, वैल्यू लेस देन 30% हो, ठीक है, लेस देन 30% हो, इंडिकेट्स देता है किस चीज का, इंडिकेट्स, ठीक है, इंडिकेट्स करता है किसका, दैट के आपके पास आइटम इज, आइटम, ठीक है, आइटम इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, ये इसको इंडिकेट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने ये जो चीजें मैंने डिस्कस की ये ज़हन में रखनी है, ठीक है, क्योंकि आपको PSC NTS में या कहीं पे भी आपको ये काम आ सकती है। तो आज के लेक्चर में हमारे पास ये आइटम डिफिकल्टी का टॉपिक था।